हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया यूट्यूब चैनल। स्टडी मेनिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि के वैसे प्रश्न देखेंगे जिसमें दो विक्रय मूल्य की चर्चा होती है। वैसे प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे जिसमें दो विक्रय मूल्य का चर्चा की हुई होती है, जिसमें दो विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है। तो हम प्रश्न देखने से पहले आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट होगा, जो कि सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लाभ हानि में शुरू से ही बताया जाता है। तो हमारा जो इसमें हम सभी जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हम किसी भी वस्तु को कम दाम पे खरीदते हैं और ज्यादा दाम पे बेच देते हैं, यानी हमारा सेल प्राइस ज्यादा होता है। उसी तरह से हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसमें हमारा परचेजिंग प्राइस ज्यादा होता है, यानी कि हम वस्तु को ज्यादा मूल्य पे खरीदते हैं और कम मूल्य पे बेच देते हैं, तो हमारा वहां पे हानि हो जाएगा। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर, अगर ये क्रय मूल्य अगर ये इस साइड चला जाएगा तो विक्रय मूल्य इस साइड ही रहेगा और लाभ इधर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर हानि के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य अगर यहाँ पे ही रहेगा और इस विक्रय मूल्य को अगर लेफ्ट साइड हम अपने ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर हमारे यहाँ पे दो फॉर्मूला निकल के आ गया, एक तो वो जिसमें विक्रय मूल्य प्लस हानि की बात होगी और एक वो जिसमें विक्रय मूल्य माइनस लाभ की बात होगी। तो हम इस फॉर्मूला को बराबर कर देंगे। मेन ट्रिक हमारा क्वेश्चन को बनाने का यही रहेगा कि इसमें विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें दो विक्रय मूल्य की बात की हुई होगी, लाभ हानि की बात की हुई होगी, वो सारे प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। इसमें दिया हुआ है कि कोई खिलौना है जिसको 450 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, लेकिन उसी खिलौने को 320 रुपए में बेचते हैं तो हानि होता है। तो जो लाभ होता है वो 30 रुपया हमारा अधिक है हानि में बेचने से। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि हानि बराबर y, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा लाभ कितना हो जाएगा y प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, जो लाभ होता है 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। तो हम अगर हानि को y मानेंगे तो हमारा लाभ कितना होता है, हानि से 30 रुपया अधिक, क्वेश्चन में ऐसा बताया है, यानी कि y प्लस 30। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा इसमें दो विक्रय मूल्य की बात होगी, एक तो ये जो 450 है और एक तो ये जो 320 है। तब हम इसमें हम अपना जो फॉर्मूला जो निकाले थे वो फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्लस हानि और विक्रय मूल्य माइनस जो लाभ दिया हुआ है उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा विक्रय मूल्य हानि के साथ है प्रश्न में और कौन सा विक्रय मूल्य लाभ के साथ है। तो यहाँ पे देखिए किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, यानी कि ये लाभ वाले के साथ है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये हमारा लाभ वाले के साथ है, इसलिए ये विक्रय मूल्य हमारा ये लाभ वाले के साथ आ जाएगा, और ये जो विक्रय मूल्य है ये हमारा हानि के साथ है, इसलिए हानि के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने माना है कि हानि बराबर y है, तो ये विक्रय मूल्य हानि के साथ है, 320 वाले जो विक्रय मूल्य हानि के साथ है, यानी कि 320 प्लस y, और ये विक्रय मूल्य जो है हमारा 450 वाला ये हमारा लाभ के साथ है। तो यहाँ पे हम 450 माइनस y प्लस 30, क्योंकि हमने यहाँ पे हानि y प्लस 30 लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 320 प्लस y बराबर 450 माइनस y, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस 30 हो जाएगा। 320 प्लस y बराबर, अब ये 450 में से 30 जाएगा तो 420 माइनस y, इसलिए 2y बराबर 420 माइनस 320, इसलिए y बराबर 100/200, इसलिए y बराबर 50। तो यहाँ पे हमारा y क्या आया, y या तो हमारा हानि है या तो हमारा लाभ है। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है। हमें प्रश्न में बोला है कि खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। तो खिलौने का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला हमारा क्रय मूल्य का है, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है। जो हमारा दो बेसिक जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ से ही हमारा क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखा है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारा क्रय मूल्य का है, ये दोनों फॉर्मूला हमारा क्रय मूल्य का है। तो y जो है हमारा y बराबर 50, ये हमारा
आया है, या तो लाभ है या तो हानि है, तो क्रयमूल निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्रयमूल बराबर 320 प्लस वाई लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ये भी क्रयमूल है, तो विक्रयमूल प्लस हानि या क्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस लाभ, दोनों में से किसी को भी रखेंगे तो बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम क्रयमूल बराबर 320 प्लस वाई लेते हैं, तो वाई हमारा जो है वो यहाँ पे हानि है, क्योंकि हमने हानि वाले में रखा है, तो 320 प्लस 50 बराबर 370। अगर यहाँ पे हम विक्रयमूल बारे में रखते हैं तो 450 माइनस वाई प्लस 30, 450 माइनस 50, वाई के जगह पे हम 30 रखेंगे तो 30, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 450 माइनस 80 बराबर 500, माफ कीजिएगा 370। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ आपके अपने मन में सोच लेना। तो आइए इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में हमारा जो कहता है, किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है। मतलब इसमें भी जो है हमारा 10 जो है अधिक है लाभ, तो माना कि हानि बराबर वाई, तो लाभ हमारा अधिक है, तो लाभ हमारा अधिक है, हानि से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो y प्लस 10। तो हम फिर से अपना जो फॉर्मूला है वन एंड ओनली वही लगाएंगे, विक्रयमूल प्लस हानि बराबर विक्रयमूल माइनस लाभ। तो यहाँ पे 335 जो है 335 ये विक्रयमूल हानि के साथ है, तो प्लस वाई, ये 475 वाला जो विक्रयमूल है ये हमारा लाभ के साथ है, तो 475 माइनस वाई प्लस 10, क्योंकि हमारा वाई प्लस 10 लाभ हुआ है। 335 प्लस वाई 475 माइनस वाई, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 10 माइनस में आ जाएगा, 335 प्लस वाई, अब यहाँ पे बराबर 465 माइनस वाई, क्योंकि फिर उसके बाद ये 2y हो जाएगा, 465 में से 335 जाएगा, तो y बराबर हमारा 130/2 हो जाएगा, तो इसलिए 130/2 यानी कि 65। तो 65 जो हमारा आया वो क्या आया, y हमने क्या माना था, y हमने माना था कि ये हमारा हानि है, और लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 65 प्लस 10 यानी कि 75। तो हमने जो यहाँ पे माना है कि ये विक्रयमूल हमारा हानि के साथ है, तो 335 प्लस वाई करेंगे तो 335 प्लस वाई का मान 65 रखेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये हमने क्रयमूल लिया है इसका, तो ये हमारा क्रयमूल यहाँ पे है, तो इसको अगर हम यहाँ से अगर लिखेंगे तो 465 माइनस वाई यानी कि 465 माइनस 65 बराबर वाई का मान रखेंगे 65, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से किसी पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्रयमूल जो है सेम आएगा, 400 हो गया। तो इसी तरह से ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं, मिनट ही क्या कुछ ही सेकंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं 2 प्रश्न और देते हुए जा रहा हूँ जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ही बनेगा, तो ये दोनों प्रश्न आप बनाने की कोशिश करें। अगर प्रश्न नहीं बनते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा